Good morning, everyone. Today we will study about chemical reactions and chemical equations. First, how to balance chemical equation. A chemical equation in which number of atoms of each element is equal on both the sides of the equation. एक कोई भी ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड्स पर इक्वल हो, that is the number of atom on elements on reaction side equals to number of atom of that element on the product side is called balanced chemical equation. कोई भी रिएक्शन का जो रिएक्शन साइड में जितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है वो इक्वल हो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट ऑन प्रोडक्ट साइड उसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस. 2a plus b2 equals to 2ab. Number of atom of A on reactant side is 2, and number of atom of B is on reactant side is 2, and the number of atoms present on product side is 2 atoms of A and 2 atom of B. So the given equation is balanced. Like number of atom present on LHS is 4 and number of atom on present on RHS is 4. So the given equation is balanced equation. Now we will study about some balanced chemical equation. Important balanced chemicals. First, combination reaction. What is combination reaction? Two or more reactant combine to form a single product. जब कोई भी दो रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. 2 moles of Mg react with O2 gives 2 moles of MgO. तो यहाँ पर हमने जैसा कि देखा है कि रिएक्टेंट साइड पे Mg की 2 मोल प्रेजेंट है और ऑक्सीजन की भी 2 मोल प्रेजेंट है. वही प्रोडक्ट साइज पे 2 मोल ऑफ Mg और 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है. तो गिवन रिएक्शन क्या हुई है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हुई. Now, decomposition reaction. What is decomposition reaction? A single compound breaks down or decomposes to give two or more simpler substance. कोई भी एक कंपाउंड है जिसे हम तोड़ेंगे दो और दो से ज़्यादा सिंपल फॉर्म में, उसे हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन ऑफ. किसी भी कंपाउंड का टूटना, उसे हम कहते हैं डीकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन. लेट्स टेक एन एग्जांपल. 2 moles of FeSO4 is break into Fe2O3 plus SO2 plus SO3. मतलब एक हमारे पास सिंगल कंपाउंड था FeSO4 जो 3 सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक हुआ है. वो क्या है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड SO2 एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3. Now, displacement reaction. What is displacement reaction? A more reactive element displaces a less reactive element from its aqueous solution. एक कोई भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो क्या करेगा, जो लेस रिएक्टिव होगा उस एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा. इस रिएक्शन को हम एग्जांपल से समझते हैं. Fe plus CuSO4 give FeSO4 plus Cu. इस रिएक्शन में क्या हुआ कि जो Fe है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है और Cu इज़ लेस रिएक्टिव एलिमेंट. तो इधर क्या हुआ कि Fe ने Cu को रिप्लेस कर दिया और फॉर्म क्या क्या, FeSO4, एंड द गिवन रिएक्शन इज बैलेंस्ड इक्वेशन ऑल्सो. Now, oxidation reaction. What is oxidation reaction? Removal of oxygen, removal of hydrogen or addition of oxygen or a loss of electron takes place. ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, या तो हाइड्रोजन रिमूव होगा या किसी ऑक्सीजन का एडिशन होगा. उस रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन. एग्जाम्पल लेते हैं इसका. 2Mg plus O2 gives 2MgO. यहाँ पर हम जैसा देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है. सो दिस गिवन रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन और ये इक्वेशन बैलेंस्ड भी है. 2 मोल ऑफ Mg प्रेजेंट है हमारे पास रिएक्टेंट साइड में और 2 मोल्स ऑफ O2 प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड में. वहीं प्रोडक्ट में 2 मोल्स ऑफ Mg एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है. नाउ reduction, we will study about reduction reaction. What is reduction reaction? Addition of hydrogen or a removal of oxygen or a gain of electron take place. ऐसी रिएक्शन जहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन हो और ऑक्सीजन का रिमूवल हो, उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन. एग्जाम्पल लेते हैं इसका. CeUO कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोजन गिव्स Cu plus H2O, कॉपर प्लस वाटर.
तो यहाँ जैसे कि हम देख सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है और ऑक्सीजन का रिमूवल, तो कॉपर रह गया है सिंपल और H2O बन गया कंपाउंड, और गिवन रिएक्शन वुड बी बैलेंस ऑल्सो. Exothermic reaction. Now discuss about what is exothermic reaction. Reaction which involves elimination of heat. Carbon plus oxygen gives CO2 plus heat is known as exothermic reaction. जहाँ पर heat का elimination होता है, जहाँ पे heat निकलती है, इसे exothermic कहते हैं. Now we will study about endothermic reaction. What is endothermic reaction? Reaction which requires involvement of heat. क्या होता है? ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिक्वायर्ड होती है, मतलब जरूरत, हीट की ज़रूरत होती है. एग्जाम्पल देते, 2PbNO3 प्लस हीट गिव्स 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2. जब हमने लेड नाइट्रिक ऑक्साइड को रिएक्ट करवाया हीट के साथ, तो हमें क्या मिला? लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2. तो गिवन रिएक्शन क्या हो गई? एंडोथर्मिक रिएक्शन. नाउ एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन. कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हम लेके चेक करेंगे कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं. फर्स्ट, CHO4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O. हम पहले देखेंगे कार्बन एटम के मोल्स. इन रिएक्टेंट साइड हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट? 1 मोल ऑफ कार्बन एटम. एंड इन प्रोडक्ट साइड हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट? 1. तो गिवन रिएक्शन इज बैलेंस्ड. H 4 moles of present on reactant side, and whereas 4 moles of present on product side also. So atoms of hydrogen is also balanced. Now oxygen, 4 moles of oxygen present on reactant side, whereas 4 moles of oxygen present on product side also. So the atoms of oxygen are also balanced. So the given reaction is balanced. Now take another example. 2C2H6 plus 7O2 gives 6H2O plus 4CO2. पहले हम कार्बन एटम के मोल्स देखेंगे. यहाँ पर 4 मोल्स प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड पे कार्बन एटम के, वही प्रोडक्ट साइड पे कार्बन एटम के 4 मोल्स प्रेजेंट है, तो कार्बन एटम बैलेंस्ड है. अब हम H एटम को देखेंगे. 12 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड पे, और वहीं 12 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है हमारे प्रोडक्ट साइड पे. तो गिवन रिएक्शन क्या है? बैलेंस्ड. ऑक्सीजन का जैसे कि 7 इंटू 14 मोल्स है हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे प्रेजेंट, वहीं 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन तो हमें मिलेंगे वाटर मॉलिक्यूल से, उसमें ऑक्सीजन है 6 मोल्स प्रेजेंट, और कार्बन डाइऑक्साइड से हमें मिलेंगे 8 मोल ऑक्सीजन के. 6 प्लस 8 होता है 14. तो ऑक्सीजन की मोल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बैलेंस्ड है. तो गिवन रिएक्शन क्या है? बैलेंस्ड रिएक्शन. थैंक यू सो मच.